Hello students and a very good evening to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. And guys, today I have brought this video to let you people know about some of the interview dress code, right? So जैसे कि अब आप लोगों का सबसे पहले तो congratulations जितने बच्चों का SBI PO मेंस क्लियर हुआ है सभी बच्चों को heartiest congratulations from my side guys. And guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक एग्जैक्ट आइडियल ड्रेस कोड के बारे में, जैसे कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ कि एग्जैक्ट ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द exact dress code to wear in any kind of interview for boys and for girls, right? So सबसे पहले बात करेंगे बॉयज की. तो अगर मैं बात करूं गाइस बॉयज की, तो इंटरव्यू में देखो यू आर रिक्वायर्ड टू लुक इन अ फॉर्मल अटायर, राइट? बहुत ज्यादा अगर आपके पास फॉर्मल अटायर नहीं है तो मैं कहूंगी कि एक न्यूट्रल एक्सेंट टोन, जो आपका न्यूट्रल जो शेड्स होते हैं वो आप वियर कर सकते हो शर्ट्स में. ट्राउजर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि शर्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो जो आपके पेस्टल शेड्स होते हैं या जो डल शेड्स होते हैं, जैसे व्हाइट हो गया, ऑफ व्हाइट हो गया, क्रीम हो गया, लाइट स्काई ब्लू हो गया, राइट, लाइट पिंक हो गया, तो दीज आर द पेस्टल शेड्स यू कैन वियर इन इंटरव्यू. बट गाइज एक चीज है, शर्ट आप लोग फुल स्लीव्स पहनेंगे. कभी भी किसी इंटरव्यू में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वियर हाफ स्लीव शर्ट, राइट? कॉटन शर्ट आप फुल स्लीव्स पहनोगे. प्लेन शर्ट होनी चाहिए, कोई लाइनिंग कोई चेक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन शर्ट आप पहनेंगे इंटरव्यू में. एंड इफ आई टॉक अबाउट ट्राउजर्स, तो मैचिंग कॉम्प्लीमेंट्री ट्राउजर होनी चाहिए. जैसे व्हाइट के साथ आप ग्रे पहन सकते हो, व्हाइट के साथ ब्लैक तो होती है, व्हाइट के साथ ग्रे है, व्हाइट के साथ डार्क ब्लू आप कर सकते हो, व्हाइट के साथ डार्क ब्राउन. प्लेन जो कॉटन ट्राउजर होती है वो आप यूज करोगे, क्लियर, पहनोगे, ठीक है. और इसके साथ साथ गाइज आपकी जो बेल्ट होगी, तो बेल्ट का जो आपका आगे का जो बकल होता है वो कोशिश करेंगे कि वो छोटा होना चाहिए, बिकॉज वो इट लुक्स मोर फॉर्मल एज कम्पेयर टू जो बिग बकल्स वाली जो बेल्ट पहनते हैं, फैशनेबल बेल्ट जो पहनते हैं आजकल बॉयज, तो गाइज उसको अवॉइड करना बिकॉज इट डज नॉट लुक फॉर्मल, ठीक है, ये है. और गाइज आपका बेल्ट का कलर जो है और शूज का कलर जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, सेम होना चाहिए. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल आप ब्राउन बेल्ट पहन रहे हो तो शूज भी आपके ब्राउन होने चाहिए. एंड आपका जो सॉक्स है गाइज, अवॉइड व्हाइट सॉक्स, ठीक है. एंकल लेंथ सॉक्स को अवॉइड करेंगे. तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट आप लोगों के इंटरव्यू के लिए, ड्रेस कोड के लिए, स्पेशली बॉयज के लिए, ठीक है. तो व्हाइट कलर का सॉक्स आप नहीं पहनेंगे. यू कैन वियर डार्क ब्लू, यू कैन वियर ग्रे, यू कैन वियर डार्क ब्राउन, ठीक है. तो कोई डार्क कलर का अपनी ट्राउजर से मैचिंग आप सॉक्स पहनोगे, ना कि व्हाइट बिल्कुल अलग कंट्रास्टिंग कलर का आप सॉक्स पहनोगे किसी इंटरव्यू में, ठीक है. ये है. एंकल लेंथ का सॉक्स नहीं होना चाहिए कि ताकि आपके लेग्स के हेयर वहां से रिवील हो, तो वो नहीं होना चाहिए गाइज इंटरव्यू में, ठीक है. उस बात का ध्यान रखना है आपको. एंड गाइज आपकी जितने भी आपकी बॉडी पार्ट्स जो हैं जो रिवील हो रहा है, तो उसमें कहीं पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए. जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे पियर्स करवा लेते हैं बॉयज में, ईयर पे पियर्स होता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिप्स के पास पियर्स होता है, या फिर नेक के पास कहीं पियर्स होता है. तो आपकी बॉडी में जितने भी रिवीलिंग पार्ट्स है कहीं पे भी पियर्सिंग नहीं होनी चाहिए, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है. एंड एक चीज और इंपॉर्टेंट बॉयज के लिए कि गाइज आपकी बॉडी पे कहीं रिवीलिंग पार्ट जो है बॉडी का, आपका फेस हो गया, हैंड्स का हो गया, आपका नेक हो गया, तो इसमें गाइज कहीं पे भी आपके टैटू नहीं होने चाहिए. अगर टैटू है तो इट इज बेटर कि उसको छुपाएं, ठीक है. कुछ ऐसे क्लोथ्स पहने जिससे आपको टैटू आपका छुप जाए. कहीं नेक वगैरह पे है तो वो कॉलर वगैरह से इस तरह से वो करे, टाई अप करे कि वो आपको रिवील नहीं हो सामने एग्जामिनर को, क्लियर. तो ये चीज है. टैटू आपके बॉडी पे अगर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट उसको आपको कंसील करना है, ना कि रिवील करना है, ठीक है. ये है. तो ये बातें गाइस इंपॉर्टेंट है बॉयज के लिए. नाउ मूविंग ऑन टू द गर्ल्स साइड. अब अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स के लिए गाइस, हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. यू कैन अवॉइड एनी काइंड ऑफ बॉडी स्मेल, राइट? जो बॉडी में स्मेल होती है दैट्स नॉट गुड. सो गाइस यू कैन यूज एनी गुड काइंड ऑफ डिओड्रेंट और यू कैन यूज एनी गुड काइंड ऑफ परफ्यूम, बट सब्टल होना चाहिए. उसकी फ्रेग्रेंस जो है परफ्यूम की सब्टल होनी चाहिए. बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम आपको यूज नहीं करना होता है इंटरव्यू में, क्लियर गाइस? तो ये चीज थी. ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, ठीक है. अब नाउ मूविंग ऑन टू द गर्ल्स साइड. तो गर्ल्स के लिए आप कुछ भी पहन सकते हो. ये नहीं कि वेस्टर्न वियर पहनो, बट यू कैन वियर फॉर्मल इंडियन वियर जो होता है आपका, ठीक है. आप यू कैन वियर साड़ी आपका जो ट्रेडिशनल है वो आप वियर कर सकते हो. यू कैन वियर सलवार सूट, इवन यू कैन वियर वेस्ट, इवन यू कैन वियर ट्राउजर एंड शर्ट, ठीक है. ट्राउजर एंड शर्ट आप वियर कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो, इफ यू आर कंफर्टेबल इन दैट. अगर हम ट्राउजर शर्ट की बात करें तो शर्ट्स में वही आपके न्यूट्रल जो आपके पैस्टल शेड्स होते हैं, व्हाइट हो गया, लाइट पिंक हो गया, ऑफ व्हाइट
व्हाइट हो गया, स्काई ब्लू हो गया, ये कलर की प्लेन कॉटन शर्ट्स आप फुल स्लीव्स पहन सकते हो। अगर आपके पास है 3 पीस सूट है तो यू कैन वियर दोस 3 पीस सूट्स, ठीक है। इसके अलावा आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्राउजर वही हो गया, आपका ग्रे हो गया, डार्क ग्रे, ब्लैक हो गया, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू ट्राउजर, कॉटन प्लेन ट्राउजर हो गए, या फिर आपका डार्क ब्राउन ट्राउजर हो गए। तो इसको आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसी शर्ट है जिस कलर की उसके साथ कौन सा कलर मैच कर रहा है, राइट। ये एंड इसके साथ आप लोगों का बेली हो गई, बहुत ज्यादा हील्स कैरी नहीं करना है, नॉट मोर देन 1 और 1.5 इंच से ज्यादा हील्स कैरी नहीं करना है। आप बेली कैरी कर सकते हो, बेली नहीं है तो आप सैंडल कैरी कर सकते हो, बट वो जो प्लास्टिक सोल वाली जो सैंडल होती है जो खटखट करके आवाज करती है गाइस, तो गर्ल्स को ध्यान रखना है वो वाली सैंडल कैरी नहीं करना है, राइट, कि जिसमें खटखट करके आवाज होती है जब आप चलते हो तो उस चीज का ध्यान रखना है। बाकी आप सैंडल पहनो, प्लेन सिंपल सी कोई सैंडल है, कोई बहुत ज्यादा फैशनेबल स्टोन वगैरह वाली जो सैंडल्स होती है जो फैशनेबल आपकी होती है वेडिंग या ऐसे पर्पज के लिए, तो उसको अवॉइड करना है, राइट, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में रहना है। एंड अगर आप सलवार सूट पहनो तो कॉटन का सलवार सूट आप पहन सकते हो, बिल्कुल किसी लाइट शेड में पहन सकते हो, पिंक हो गया, ग्रे हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, या इवन अगर आप कोई कुर्ती चल रहा है तो आप कुर्ती के साथ भी ट्राउजर कैरी कर सकते हो, राइट, बट वो ट्राउजर फॉर्मल लगनी चाहिए। एंड कुर्ती भी आपकी कोई ऐसी बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग शेड्स नहीं होने चाहिए, लाइट कलर की है, अगर लाइट पिंक कलर की प्लेन कुर्ती के साथ आपने नेवी ब्लू ट्राउजर एंड स्टोल कैरी किया हुआ तो दैट इज ऑल्सो फॉर्मल, वो भी फॉर्मल है, राइट, ये चीज है। अब जैसे कि आजकल आप प्लाजो पहनते हो, राइट, तो फरारा गरारा जो है वो नहीं करना है, लेकिन जो प्लेन आपके जो स्ट्रेट जो सिगरेट पैंट्स होते हैं, जो ट्राउजर्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट वाले जो होते हैं, तो वो आप डार्क शेड में उसके साथ कोई लाइट कलर की कुर्ती अगर आप पहन रहे हो, व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, या पूरी प्लेन व्हाइट है, या प्लेन पिंक कलर की फुल स्लीव्स की है प्लेन, तो वो आप कैरी कर सकते हो इंटरव्यू में, राइट, ये चीज है। अब बात आती है आपकी हेयर्स की। बहुत ज्यादा लॉन्ग हेयर्स को आपको खोलना नहीं है, ठीक है, खोल के नहीं रखना है, पोनी टेल आप बना सकते हो, या फिर आप उसको चोटी भी बना सकते हो, इट्स गुड, ठीक है, वो भी आपका गुड है। या फिर अगर आपके बाल शोल्डर्स तक हैं तो आप उसको पीछे रखो, अच्छे से पोनी बना के रखो कैरी करके, ताकि आपके बाल फेस पे नहीं है, राइट, आपको अवॉइड करना है कि आपके बाल फेस पे नहीं है, ठीक है। तो ये बातें गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ बॉडी स्मेल, राइट, बॉडी स्मेल नहीं होनी चाहिए किसी तरीके की। इट्स बेटर टू यूज ए गुड काइंड ऑफ डिओड्रेंट और परफ्यूम विच इज वेरी सब्टिल इन फ्रेग्रेंस, जिसका फ्रेग्रेंस सब्टिल होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वाला आपको परफ्यूम या डिओड्रेंट यूज नहीं करना है, क्लियर। एंड बहुत ज्यादा आपको एक्सेसरीज यूज नहीं करना है। अगर आप बेल्ट पहन रहे हो ट्राउजर के साथ, अगर आपकी ट्राउजर फिटिंग नहीं है, आप बेल्ट पहन रहे हो, तो कोशिश करो कि बकल जो होना चाहिए वो मीडियम साइज का हो, बहुत ज्यादा बड़े बकल वाली जो आजकल फैशनेबल जो फंकी लुक जो बेल्ट चली हुई है, तो वो आपका बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरव्यू में, राइट, ये चीजें हैं। तो ये बात होगी आपकी। और मेकअप की अगर मैं बात करूं तो यू कैन वियर अ लाइट काइंड ऑफ आईलाइनर आप यूज कर सकते हो, आप ये यूज कर सकते हो, आपके जो भी लिप लाइनर्स है वो आप यूज कर सकते हो, राइट, आप लिप बाम यूज कर सकते हो, बट बहुत डार्क कलर की लिपस्टिक है या फिर बहुत डार्क कलर के फंकी लुक जो आईलाइनर्स है, जो कलर्ड आईलाइनर्स होते हैं, राइट, तो उनको अवॉइड करना है, ठीक है। ब्लैक लाइनर आप यूज कर सकते हो, ब्लैक काजल, ब्लैक लाइनर आप इंटरव्यू में लगा सकते हो, दैट्स एक्सेप्टेबल, ठीक है। मॉइस्चराइजर लगा के आप आईलाइनर प्रॉपर लगा सकते हो, ब्लैक या ब्लू आईलाइनर आप लगा सकते हो, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा लिप पे आप थोड़ा सा लिप बाम लगा सकते हो, राइट, ये चीजें हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा आपको मेकअप नहीं करना है, ठीक है, ये चीज हो गई मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप घड़ी पहन सकते हो, ये बात भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, यू कैन वियर वॉच, बट वॉच में भी आप जो लेदर वाली जो स्ट्रैप वाली वॉच आती है, वो आपकी आजकल जो डिजिटल या स्मार्ट वॉचेस चल रही है, इवन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज कैजुअल, दैट इज नॉट फॉर्मल, राइट। तो आपकी आजकल जो स्मार्ट वॉचेस चल रही है दैट इज ऑल्सो नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरव्यू, राइट, दैट इज अ डिजिटल वॉच। तो जितनी भी डिजिटल वॉचेस हैं वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक्सेप्ट योर एंगेजमेंट रिंग, एंगेजमेंट रिंग अगर है या वेडिंग रिंग है तो उसके अलावा और कुछ भी बहुत सारे आपको ये कैरी नहीं करने ऑर्नामेंट्स, राइट, ज्वेलरीज। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो ईयर्स में आपको डैंगल्स या कोई बहुत बड़ी हैवी इयरिंग कैरी नहीं करनी, यू कैन वियर स्टड्स, आप स्टड्स वियर कर सकते हो, या छोटी सिंपल जो गोल्ड वाली जो बाली आती है अगर वो है आप कैरी कर रहे हो तो दैट्स गुड, वो ठीक है, ठीक है, छोटी सी जो आप बाली पहनते हो वो गुड, अच्छी है, ठीक है, वो आप कैरी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप स्टड्स पहन रहे हो तो दैट इज ऑल्सो ओके, स्टोन वगैरह के जो स्टड्स होते हैं छोटे से तो वो आप पहन सकते हो। उसके अलावा बहुत बड़े जो डैंगल्स होते हैं या बहुत बड़े बड़े जो इयररिंग्स होते हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है इंटरव्यू में, क्लियर गाइस। तो आई होप सभी को इंटरव्यू से रिलेटेड ड्रेस कोड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। मिलती हूँ आपसे कल 12:30 PM सेशन में। टिल देन बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, बी हैप्पी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, क्लियर। और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, दैट इज @English by शिफा मैम। एंड गाइस मंडे से मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मंडे से मैं आप लोगों के लिए 5 PM पे एडिटोरियल का सेशन लेकर आऊंगी। एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वहां पे। एडिटोरियल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड एरर स्पॉटिंग बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को 5 PM सेशन में कराऊंगी। उसके साथ जो बॉन्डिंग चल रहा है, ये फाउंडेशन टू सिलेक्शन